नमस्कार, मैं देवानंद शुक्ला और आप देख रहे हैं देसी न्यूज। आज हमारी खास मुलाकात में मौजूद है बिहार के झंझारपुर लोकसभा से सांसद जी रामप्रीत मंडल जी। सर, आपका स्वागत है देसी न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जिस तरीके से अभी आम बजट जारी हुआ है, क्या कुछ खास रहा और खास करके बिहार के लिए, बिहार के युवाओं के लिए, बिहार के किसानों के लिए आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताएं। देखिए, ये जो बजट हुई है ना इस बार, जी मेरे ख्याल से एक गिनीज बुक में रिकॉर्ड जाएगा। जी 53 लाख की बजट इस बार पहला बजट प्रोड्यूस किया है जी माननीय निर्मला सीतारमन जी ने, जिसमें 1,43,000 करोड़ हमारे बिहार को दिया है। जी तो बहुत बड़ा बजट है, बहुत बड़ा ये बजट का अनाउंसमेंट है। खास करके मेरे बिहार वासियों के लिए तो बहुत गौरव की दिन है, गौरव की क्षण है। ये बहुत दिनों से हम लोगों का डिमांड था, जिसका फुलफिल इस बार हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने किए हैं। और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बहुत पहले से प्रयासरत थे कि बिहार को स्पेशल दर्जा मिले। स्पेशल दर्जा नहीं मिले थे, स्पेशल हमको भत्ता मिले, स्पेशल अनाउंसमेंट मिले। तो दर्जा नहीं मिल करके जो स्पेशल हम लोगों को जो मिला है पैकेज, उसके लिए हम बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करते हैं माननीय वित्त मंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को। दूसरा सर, बिहार की बात आई, अभी इलेक्शन भी है विधानसभा चुनाव को। किस तरीके से आपकी पार्टी या फिर देखा जाए तो कैसे किस तरीके से तैयारियां हो रही हैं? देखिए, ये तो आपका सवाल भी पूछना उचित है और मुझे जवाब देना भी उचित है जी कि बट नेचुरल है, जहाँ चुनाव होगा उस पर ध्यान देने की पहले से भी जो भी सरकारें बनी है तो उनका इच्छा रहता है कि जहाँ चुनाव हो उस स्टेट के ऊपर ज़्यादा फोकस रहे। इस बार जो चुनाव होने जा रहा है, जैसा आप लोग सब जानते हैं कि एनडीए की वहाँ सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री जी के बिना कोई सरकार नहीं चल रही है। नीतीश कुमार उतना काम किए बिहार में, गरीब लोगों के लिए, जी वंचित लोगों के लिए, महिलाओं के लिए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक पैकेज भी दिए हैं। दूसरी बात, बिहार का जो चुनाव होगा तो हम लोग को एक एजेंडा, एक मुद्दा बना हुआ है कि 2025 फिर से नीतीश। तो हम लोग चाहते हैं कि कम से कम 125 आ जाए, सरकार में पूर्ण बहुमत हो। और बहुत दिनों से हम लोग, खास करके जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ झंझारपुर से, तो वहाँ देखिए मखाना की खेती होती है मिथिला में। और मखाना की खेती पूरी दुनिया में सिर्फ मिथिला में ही 85% करीब होता है। हाई डैम की हमको मांग था, हम लोग बाढ़ से निजात पाने के लिए डिमांड किए थे, तो 11,000 कुछ करोड़ रुपया दी थी इससे पहले। और 50,000 हेक्टेयर में हमारे पश्चिमी कोसी में आपको सिंचाई के लिए दी है माननीय वित्त मंत्री जी। उसके लिए तारीफ जितना भी करूँ कम है। और अभी देखिए, इस किसान को पहले 3 लाख रुपया का मिलता था क्रेडिट कार्ड, इस बार माननीय वित्त मंत्री जी ने उसको बढ़ा करके 5 लाख किया है। बहुत सारे काम किए हैं। आईआईटी पटना में 100 सीट बढ़ाया गया है। ग्रीन फील्ड आपको बिहटा में, पटना के बगल में बिहटा है, उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने जा रही है। उड़ान योजना में हमारे 20 ठो एयरपोर्ट बिहार में बनाने जा रही है वित्त मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी। तो इसके लिए जितना भी मैं तारीफ करूँ कम है। और हमारे वित्त मंत्री जी ने बिहार का ही नहीं, पूरे भारतवर्ष का, पूरे देश का ख्याल रखा है। खास करके मैं कहूँ, नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत ख्याल रखा है। 8,000 से ज़्यादा करोड़ रुपया वहाँ के लिए दिया गया है, नॉर्थ ईस्ट में डोनर के लिए। और आदिवासी लोगों के लिए भी दिया है, 80,000 करोड़ दिया गया है आसाम में आदिवासियों के लिए। तो सबके लिए सोचे ही सरकार, ऐसी बात नहीं है। और ख़ास करके जो बजट इस बार रहा, रेलवे पर 11,000 कुछ करोड़ रुपया हमारे बिहार को दिया है। अभी तक ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। बिहार से हमेशा लोग बिहार को दूसरे नज़र से देखते थे, जो भी सरकारें पहले थी। तो 75-77 साल के आज़ादी में पहली बार ऐसा हुआ है कि बिहार का जो जो बजट इस बार पेश किया गया, वो बजट बहुत सराहनीय है। और मैं तो आपके माध्यम से आपको भी धन्यवाद देता हूँ कि आप आए हैं। आपके माध्यम से मैं अपने जनता, देवतुल जनता जो हमारे क्षेत्र के हैं, उनसे यही आग्रह करूँगा कि आने वाला समय जो 2025 फिर से नीतीश का ख्याल रखें और एनडीए की सरकार बनाए, ताकि हमारे बिहार फिर मजबूती से विकास की ओर बढ़े। जी। दूसरा सर, अगर देखा जाए तो आज लोकसभा में अमेरिका के द्वारा जो भारतीयों को वहां से भेजा गया है, डिपोर्ट किया गया है, तो कहीं न कहीं इस पे आरोप लगा रहे हैं विपक्षी। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप?
देखिए, आप लोग विद्वान हैं, आपके घर में कोई गलत लोग घुस जाएंगे तो उसको निकाल कर थाना में खबर करेंगे कि नहीं करेंगे? तो जो लोग गए बाहर, गलत तरीके से गए, भारत सरकार के नॉलेज में नहीं था और गए वहीं बस गए, तो वहाँ की सरकार अगर भेजा है तो गलत नहीं किया है। इससे पहले 2009 में जब उस समय की यूपीए की सरकार या कांग्रेस की सरकारें थी तो 944 लोग को वहाँ से भेजा गया था। मैंने देखा हूँ आज पार्लियामेंट में विद्वान हमारे माननीय सांसद लोग बता रहे थे, और ये जो सुने हैं कि हथकड़ी लगाकर भेजा गया और उसमें महिलाएं थी, वो गलत हुआ है। तो इसकी जानकारी मेरे ख्याल से हमारे विद्वान जो विदेश मंत्री हैं कल देंगे। जो सच्चाई है वो आप लोगों को पता चलेगा। हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि ये झूठी है खबर है कि सच खबर है, लेकिन जो लोग गए थे गलत तरीका से उनको भी नहीं जाना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान का भी नियम है, अगर कोई दूसरे देश के लोग आते हैं तो उनको हम लोग भेजते हैं बाहर, उनको वापस कर देते उस कंट्री में। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और उससे हमारा रिलेशन कोई ख़राब होने नहीं जा रहा है। अमेरिका के साथ हमारा अच्छा संबंध है। माननीय प्रधानमंत्री के गेट टुगेदर टाइम टू टाइम बात होती है और हम लोग चाहते हैं कि अमेरिका के साथ जो संबंध है संबंध हमेशा अच्छा बना रहे। और अपोजिशन लोग जो कर रहे हैं, जैसा आप जानते हैं, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, हम लोग चुनाव जीत कर आते हैं तो एक भावना बना रहता है, आशा बना रहता है जनता में कि हमारे माननीय सांसद जी जाएंगे, हमारे आवाज़ को उठाएंगे। करोड़ों रुपया 1 घंटे में खर्चा हो रहा है, 2 दिनों से लोग चलने नहीं दे रहे। कम से कम ठीक है, मिल बैठ करके इस पर चर्चा करें ऑफ टाइम में, जब हमारा पार्लियामेंट का सेशन खत्म हो जाता, बैठिए एक दूसरे से बात कीजिए। अगर आपको तकलीफ है तो हमको भी तकलीफ है, अगर हथकड़ी लगाया तो क्यों लगाया। अगर अपोजिशन को दुख है तो मुझे भी दुख है, लेकिन गए हैं तो गलत तरीके से, उनको गलत तरीके से नहीं जाना चाहिए जी। दूसरा सर, अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के सपा से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अखिलेश यादव जी, आज उन्होंने इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगाया कि इलेक्शन कमीशन मर चुका है और उसको सफ़ेद कपड़ा भेंट किया जाए, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं सही है? अच्छा, आप बताइए, 37 सीट जीत कर वो आए हैं तो उस टाइम में तक इलेक्शन कमीशन अच्छा था। जहाँ जहाँ दूसरे सरकारें बनी है, बीजेपी से हट करके जो सरकारें बनी है, चाहे कांग्रेस की सरकारें हैं, चाहे उन लोगों की मिली जुली सरकार है, गठबंधन इंडी गठबंधन की सरकार है, तो तब तक जब सरकार आपकी बन जाती है तो अच्छा है हमारे इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन तो कहीं गलत नहीं किए हैं। जो गलत किया है, चाहे बीजेपी का हो चाहे दूसरे पार्टी का भी हो, उनसे भी उन्होंने शिकायतें जिनको मिली है, एक्शन लिया गया है, एफआईआर हुआ है, देख लीजिए, पेपर के माध्यम से आपको पता होगा। तो इनके लोगों के पास अभी मुद्दा है नहीं। मुद्दा इसीलिए नहीं है कि इस तरह के बातें में रहेंगे तो अपोजिशन का काम है बोलना, और हम लोगों को माध्यम से, जैसे हम लोग भी ट्रेनिंग में जाते हैं क्षेत्र में, हमारे जो विद्वान हमसे सीनियर जो राजनेता होते हैं वो बताते हैं कि अपोजिशन शुड बी स्ट्रांग ऑलवेज। अगर अपोजिशन नहीं होगा तो मौका ही नहीं लगेगा बोलने की, तो उनका बोलने का फर्ज है, बोले, अच्छा बोलते हैं, कोई बात नहीं है, और विद्वान भी हैं। तो हम यही कहेंगे कि सरकार के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। जिस तरह से हरकतें उन्होंने आज की पार्लियामेंट में, हाउस में, उस तरह से नहीं करना चाहिए। दूसरा सर, दिल्ली इलेक्शन हुआ और एग्जिट पोल भी आ गया और कहीं ना कहीं आपकी सरकार एनडीए जो है यहाँ पे पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार बनाने के लिए तैयार है, तो क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, जिस तरह से वातावरण है, मैं भी बाजार गया था, लोगों से पूछा तो लगता है कि इस बार लोग बदलाव चाहते हैं। आप लोग तो जानते होंगे, जो पान खाते हैं तो बोलते पान क्यों सड़ गया पलटने के बिना, रोटी क्यों जल गई तावा पर पलटने के बिना। तो 10 साल से ये सरकार थी, काम नहीं किया, लोगों ने पलटने की कोशिश किया, बदलने की कोशिश किया, लेकिन देखिए 2 दिन की समय है, मुझे तो लगता है कि बीजेपी की सरकार बनेगी। धन्यवाद सर, आपने हमारे संस्थान को टाइम दिया। नहीं नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आते रहिए। और मैं तो यही चाहूँगा कि आप अच्छे न्यूज़ को कम से कम पब्लिक में दीजिए। सरकार जो काम कर रही है, बहुत सारे काम हुई है जी। बहुत बहुत धन्यवाद।